हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एक छोटे से गांव से होते हुए भी सफलता को कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, ये मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर, मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, लेकिन मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप छोटे गांव से हैं या बड़े शहर से हैं या विदेश से हैं, ये कभी भी मैटर नहीं करता है और ये आपकी सफलता में कभी बाधक नहीं बनता है। सफल होने के लिए आपको अच्छे इन्वायरमेंट की, अच्छी शिक्षा की और अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके माँ बाप की गलती है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप जीवन भर गरीब ही रहते हैं तो ये आपकी ही गलती है। दोस्तों, हम पैदा होते हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, ये डिसाइड करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है, आप कैसा बनेंगे। क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके गांव वाले हमेशा वही चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने कर रखी है या किसी को देखा है उस काम को करते हुए सक्सेसफुल होते हुए, लेकिन वो आपको कभी भी रिस्क लेने के लिए नहीं कहते हैं। दोस्तों, सफल आदमी बनने के लिए आपको एक रिस्क टेकर बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत लोग गांव से ही थे। हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर और महान क्रिकेटर MS धोनी, ये सब गांव से ही हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छे और महान काम किए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप गांव से हैं कि शहर से हैं, बस ज़रूरी तो ये है कि आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा और उस पर प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफल होने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी सफलता किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे अपने आप को सफल मानते हैं, या आप एक बिजनेस करके अपने आप को सफल इंसान मानते हैं, या कोई अपना कला को प्रदर्शित करने के बाद अपने आप को सफल इंसान मानते हैं, तो आपको सफलता, या आप ढेर सारे पैसे कमा के तब अपने आप को सफल इंसान मानेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सफलता किस क्षेत्र में चाहिए। क्योंकि हर क्षेत्र में काम करके, थोड़ा काम करके आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारे गांव की और शहरों की भी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि जैसे आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको डरा देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सही मार्गदर्शन बताते हैं, नहीं तो आपको बता देंगे कि फेलियर्स के बहुत सारे रीज़न बताएंगे कि ये देखो, ये फेल हो गया, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो आप भी फेल हो जाओगे, आप नहीं सफल होगे। तो इससे आप क्या डिमोटिवेट हो जाते हो और उस काम को छोड़ देते हो और आप लोगों की बातों को सुनने लगते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों की बातों को सुनते रहोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपको जो करना है वो करने में जुट जाइए, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। बुद्धिमान लोग तो इतिहास पढ़ते हैं और बुद्धिमान लोग जाके किसी कंपनी में, किसी नौकरी में, किसी के अंडर में काम करते रहते हैं, और ऐसे इंसान के अंडर में काम करते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। महान बनने के लिए, सफल इंसान बनने के लिए आपको जिद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मान लो कि आप एक बहुत छोटे से गांव से हैं, आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको कोई बताने वाला भी नहीं है कि आप कैसे करें, क्या करें, लेकिन आपको बस एक ही काम करना है। अपने लाइफ में एक फोकस डिसाइड कर लेना है कि मुझे IAS PCS बनना है, या बिजनेस करना है,
या एक्टिंग करनी है या डिजिटल मीडिया में अपना करियर बनाना है, किस चीज़ में आपको जाना है, तो बस उसी चीज़ को हर दिन कम से कम 1 घंटा उसके बारे में कहीं से भी जानकारी लें, न्यूज़पेपर से लें, अच्छे लोगों से मिलें जिनको उस चीज़ के बारे में, उस फील्ड के बारे में जानकारी है, उनसे आप बात करें। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सफल इंसान बनने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। सफलता एक बहुत लंबे समय का मेहनत होता है, धीरे धीरे करने से आती है। देखिए, जो ओलंपिक्स में मेडल्स लाते हैं वो भी कितना मेहनत करते हैं। 1 सेकंड का डिफरेंस होता है विनर और फर्स्ट विनर में और सेकंड विनर में। 1 सेकंड का, 1 मिली सेकंड का ही डिफरेंस होता है, लेकिन वो उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत से काम करते हैं, ये मैटर करता है। जो आप देख रहे हैं महान क्रिकेटर हैं, महान एक्टर हैं, उनकी लाइफ की बायोग्राफीज पढ़िए, उनके लाइफ के पास्ट के बारे में जानिए। हम उनको पर्दे पे देखते हैं या उनके अभी की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्रिकेटर की अभी की परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं उन्होंने पीछे कितना मेहनत किया था। दोस्तों, जब हम किसी महान एक्टर को, बड़े बिजनेसमैन को, बड़े राजनेता को, बड़े अभिनेता को देखते हैं तो हमें लगता है यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये कितने खुश हैं दोस्तों, लेकिन उनके पीछे की मेहनत आप नहीं देख रहे हैं। उन्होंने एक मूवी बनाने के लिए, एक गेम खेलने के लिए, एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना मेहनत किया है। सालों सालों की मेहनत लगाते हैं तब जाके उस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हर दिन अपने गोल के प्रति, आपने जो सफलता का गोल डिसाइड किया है, सफल होने के लिए जो काम चुना है, उस पर हर दिन 1% अगर करेंगे तब भी आप आने वाले समय में एक सफल इंसान बने रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल सोचते रहेंगे और नहीं करेंगे कि नहीं मुझे केवल सफल इंसान बनना है और कुछ एक्शन नहीं लेना है, तो आप कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। एक्शन लो, क्योंकि देखो फर्स्ट एक्शन कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हर बार आप गलत नहीं होंगे। तो गलतियों से सीखो, गलतियां करोगे तो तजुर्बा होगा। गलतियों और पूरी शिद्दत के साथ अगर फेल भी हो गए ना, तब भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं यार मैंने इतना मेहनत किया है, चलो फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे कि काश मैं उस समय अपने आप को इम्प्रूव कर लिया होता तो आज मैं अपने दुनिया के सामने प्रूव कर सकता था कि देखो मैं आज ये हूँ, इतनी मेहनत किया था। तुम लोग बोल रहे थे कि मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन देखो मैंने कर लिया। फेल तो हुआ लेकिन मैं उसी चीज़ पे डटा रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।